अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि मैटलैब को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और मैटलैब के अंदर कौन कौन से फीचर हैं और ये किन लोगों को फ़ायदेमंद हो सकता है। मैटलैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर आपको बेसिक लैंग्वेज यानी सी लैंग्वेज का पता है तो आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब मैटलैब के अंदर वो तमाम फंक्शन मौजूद हैं। अगर आप इमेज प्रोसेसिंग में काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर विजन के अंदर काम करना चाहते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के अंदर काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करना चाहते हैं, या इंटरनेट ऑफ थिंग IoT मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर काम करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, या रोबोटिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं कि आप कोई रोबोट बनाना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं और वो किस तरीके से वर्किंग करेगा आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या इसके अलावा मैथमेटिक्स, क्योंकि ये मैटलैब बुनियादी तौर पर मैथमेटिक्स वालों को सपोर्ट करती है। इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या जो फंक्शंस हैं वो मैथ के ऊपर भी काम कर सकते हैं आप उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो हायर लेवल की मैथमेटिक्स है, यानी ड्राइंग है, ग्राफ्स हैं। इसके अलावा आप अलग से टूल किट भी मौजूद है ग्राफिक्स के लिए, और ये टूल किट्स आपको इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती हैं या आपको इस तरीके से सपोर्ट करती हैं कि आप अगर चाहते हैं कि कोई फंक्शन कंप्यूटर विजन से रिलेटेड या इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड चलाना चाहते हैं तो उसके मुतालिक तमाम वो फीचर्स, वो तमाम बुनियादी फंक्शंस जो आपको ज़रूरत हो सकते हैं, वो तमाम कॉन्सेप्ट जो कि इन सब्जेक्ट जिनका मैंने नाम लिया है आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं, उनके ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको कॉल करना है और उनको यूटिलाइज़ करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शंस को कॉल करके आप अपने मामलात को हल करेंगे, बल्कि इसके अंदर ऐसा है कि आप खुद से कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, खुद से कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। मैटलैब के अंदर जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब इतने आसान है और उनको कॉल करना इतना आसान है कि बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग जानने वाला भी इसको ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है जिससे आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे प्रिडिक्टिव मॉडल्स बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन या डेटा साइंस के हवाले से इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। स्टैटिस्टिक्स वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ग्राफ जनरेट करवा सकते हैं, डेटा का एनालिसिस भी करवा सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सिखाना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस फॉर प्लेटफॉर्म पर कि किस तरीके से आप लेटेस्ट वर्जन 2018 या जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन मौजूद है उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको रजिस्टर किस तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए चलते हैं, मैटलैब का लोगो देखते हैं। ये देखें, ये मैं मैटलैब को ऑन करता हूँ। जैसे ही आप सर्च के बटन में मैटलैब लिखेंगे तो ये आपको आइकन नज़र आएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि इसका सोर्स होना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भेज दूंगा, पर सोर्स नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोडेड था। मैं आपको उस लोकेशन पर लेकर जा रहा हूँ जिस लोकेशन पर ये सोर्स पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये ई ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर का एक फ़ोल्डर है मेरे पास। आपके पास आप इसको जहाँ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर या जहाँ भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ पर इसको खोलेंगे। जैसे ही आप मैटलैब को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। आप ए पार्ट को माउंट करवा देंगे। जी ये देखिए, ये आपके पास पहला पार्ट पड़ा है और ये दूसरा पार्ट है, और इस पहले पार्ट को आप इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और माउंट का बटन दबाएंगे। जैसे ही माउंट का बटन दबाएंगे ये तो आपकी ये जो सेटअप है ये वर्चुअल ड्राइव के अंदर, यानी हार्ड आपके पास सीडी रोम होती है एक फ़िज़िकली, जिसको आप बटन दबाकर सीडी रोम को खोल भी सकते हैं और उसके अंदर सीडी डालेंगे आप, क्योंकि हमारे पास सीडी तो नहीं है, सेटअप है। और ये वर्चुअली ये सीडी जो है एक आपकी
ड्राइव में ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये माउंट का बटन दबाया है तो ये वो CD ड्राइव इंसर्ट भी हुई। ये देखें, ये इंसर्ट हुई है। ये फिज़िकल ड्राइव है जो कि खाली पड़ी हुई है। मैंने फिज़िकल ड्राइव में कोई CD नहीं डाली थी, लेकिन मैंने राइट करके माउंट किया था। अगर आपके पास WinZip और WinRAR इंस्टॉल है तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी माउंट की। तो देखें, मैं इसको दोबारा ओपन भी कर सकता हूँ। इजेक्ट मीन्स के आप ट्रे को बाहर निकालेंगे, इस CD को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, मैंने CD बाहर निकाली है और वो ड्राइव जो है ख़त्म हो गई है। मैं दोबारा आपको माउंट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको माउंट करेंगे। मैं दोबारा माउंट कर रहा हूँ। ये देखिए, राइट क्लिक करके दोबारा माउंट कर रहा हूँ तो ये दोबारा ये ओपन हो चुकी है और उस जगह पर ये दोबारा आ चुकी हुई है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सेटअप का आपने बटन दबाना है और ये सेटअप का जैसे ही आप बटन दबाएंगे ये विंडो आएगी। यस करेंगे और यस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए। तो इसके बाद मैटलैब का आइकन आ गया है और थोड़ी देर के बाद ये गायब हो जाता है। ये दोबारा आएगा। ये देखें, दोबारा आ गया है। तो आपने लिखना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अकाउंट से ऑनलाइन जाएंगे या इसको इंस्टॉल करेंगे। ये दूसरी ऑप्शन आपने लिखनी है। आपके पास जो इंस्टॉलेशन की है उसकी मदद से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है तो इंस्टॉलेशन की मांगेगा। ये आपने इसको एग्री कर देना है, यस कर देना है। नेक्स्ट, ये की मांग रहा है आपसे, इस पर क्लिक करेंगे। और की आपको कहाँ से मिलेगी? ये उसी सेटअप से मिलेगी जहाँ से आपने माउंट करवाया था। ये वो जगह है जहाँ से आपने माउंट करवाया था। इसको पहली CD के लिए आपने ये करना है कि ये क्रैक का फ़ोल्डर खोलना है। इसके अंदर आपको 3 फाइलें मिलेंगी। ये सर्वर की फ़ाइल पड़ी हुई है और स्टैंड अलोन की फ़ाइल पड़ी हुई है। आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, अभी आपने इस रीडमी की फ़ाइल को खोलना है और ये हमारे पास की पड़ी हुई है और स्टैंड अलोन की है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड अलोन, जो सर्वर लाइसेंस है वो प्रोडक्ट की यहाँ लिखी हुई है। तो आपने ये सर्वर वाली नहीं करनी, बल्कि ये ऊपर वाली की इस्तेमाल करनी है। इसको कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देंगे इसी जगह पर। ये देखें, इस तरीके से पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये लोकेशन पूछ रहा है आपसे। मेरे पास इंस्टॉल हुई है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हुई तो ये नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, ये तमाम वो लाइब्रेरीज़ जिनका मैंने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर विजन की है, इमेज प्रोसेसिंग की है, डेटा साइंस की है, नेटवर्क की है, IoTs की है, रोबोटिक्स की है, इसके अलावा मैथमेटिक्स की है, स्टैटिस्टिक्स की है, और भी बहुत सारी हैं जो कि इसके अंदर टूल किट्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं। आपने तमाम को कुछ नहीं करना चाहते तो अनचेक कर सकते हैं, लेकिन अभी आप तमाम को इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो इस तरीके से ये तमाम इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये आपसे तकरीबन 30 मिनट या 40 मिनट का टाइम लेगी। अगर आपके पास हाई प्रोफाइल लैपटॉप है तो वो 20 मिनट लेगा। इस तरीके से 100% कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन स्टैंड अलोन की वो फाइल का एड्रेस देना है। वो कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही पहली CD ख़त्म होगी तो आपको एक मैसेज आएगा कि दूसरी CD को इंसर्ट करें। तो आपने सबसे पहले इसको इजेक्ट करना है। यहाँ से राइट क्लिक करके इजेक्ट करें, ये CD ख़त्म हो जाएगी। फिर आप सोर्स कोड में जाके दूसरी CD को ये सिलेक्ट करके इसको माउंट करेंगे। जैसे ही इसको माउंट करेंगे और फिर इस मैसेज को जो आपको नज़र आ रहा था इसको ओके करेंगे तो दूसरा प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये देखें माउंट हो चुकी हुई है यहाँ पे, और इस मैसेज को ओके करेंगे तो ये इस तरीके से प्रोसेस जो है ये रन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोसेस होना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपने इसको फिनिश के बटन दबाना है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट रहता है, उसके लिए आपने स्टार्ट, ये वाला जो बटन है स्टार्ट, इसके ऊपर मैटलैब लिखना है इस तरीके से। ये देखें, जैसे ही आप मैटलैब लिखेंगे तो ये आइकन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन वाली स्टैंड अलोन जो आपके पास फ़ाइल पड़ी हुई थी उसको ब्राउज़ करेंगे और बताएंगे कि किस लोकेशन पर ये पड़ा हुआ है। उसको सिलेक्ट करके
आपने ओके करना है तो ये आपको कहेगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। और फिर आप जब दोबारा इसको चलाएंगे तो ये एरर जनरेट करेगा इस तरीके से। अभी आपने परेशान नहीं होना। अब आपने ये करना है कि क्रैक के फ़ोल्डर के अंदर, बिन के फ़ोल्डर के अंदर 64 का एक बिट का फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो DLL वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, इस DLL फ़ाइल को यहाँ से कॉपी करें और C ड्राइव के अंदर आएँ जहाँ पर मैटलैब इंस्टॉल हुई है। मैटलैब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैटलैब का फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपको बिन वाला फ़ोल्डर नज़र आएगा और फिर उसी तरीके से 64, अगर 32 भी लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम। 64 के फ़ोल्डर के अंदर 32 बिट का DLL फ़ाइल पड़ी हुई है, नो प्रॉब्लम, आपने परेशान नहीं होना। वहाँ पे वो जो कॉपी शुदा फ़ाइल है इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, पुरानी फ़ाइल आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट कर दें, ज़्यादा बेहतर है कि डिलीट कर दें। तो अब आप मैटलैब के प्रोग्राम को चलाएँगे तो इस तरीके से मैटलैब, ये देखिए ये मैटलैब का आइकन आएगा, इस तरीके से चलाएंगे तो वो एरर नहीं आएगा जो थोड़ी देर पहले आपको नज़र आ रहा था। ये इस तरीके से ये मैटलैब ओपन हो जाएगी और जब ये आइकन आ गया तो इट्स मीन कि आपका एरर नहीं है। ये देखें इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट है कि आपने कोई एक लाइन लिखनी है तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आपके मैटलैब का ये आपका इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर होता है, आप इसके ऊपर लिखेंगे a=, यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती वेरिएबल में। C लैंग्वेज में इंट a या फ्लॉट a करना होता है, यहाँ पे आपने a=9 करना है तो ये 9 जो है उसके अंदर आ जाएगा। ये देखें ये 9 इसमें आ गया हुआ है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते a=89 तो यहाँ पर इसका ये देखें 89, यहाँ पर भी इसका रिज़ल्ट नज़र आता है और यहाँ पे भी a=, अगर आप करैक्टर देना चाहते हैं तो ये इसी तरीके से C लैंग्वेज में जिस तरह करते हैं WHAT वाट, आपने सेमीकोलन लगाना है तो ये A वट में बदल जाएगा। तो यहाँ ये खूबसूरती है कि आपको डिटेल्ड इंट करैक्टर डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आप के पास ये करंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो यहाँ से डायरेक्ट खुल जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इमेज को रीड करना है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का एक फंक्शन भी हम चलाएंगे, उसके लिए जिन बातों की ज़रूरत होगी वो मैं यहाँ पे दोबारा बता दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसमें कमेंट्स दें, अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।